हाँ जी, टेंथ में आ गए हो, डर लग रहा है। हाँ भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू कब आया रे? भैया बस अभी अभी आया। ये सब छोड़ो, मुझे डर तो लग रहा है, पर टीचर्स भी तो कम नहीं है। टीचर्स बोल रहे हैं कि मेरा 9th का रिजल्ट खराब हो गया है, तो तेरा 10th का रिजल्ट खराब हो जाएगा। भैया कुछ करो यार, मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार। पहले तो मेरी जान डर मत, मैं हूं ना यहाँ पे। पहले ये वीडियो तू एंड तक देख, तुझे समझ में आएगा कि तेरे टीचर्स गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। तो हाँ जी, क्या हाल चाल। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आ चुका हूँ कि जिससे तुम्हें बिल्कुल 10th के अंदर दिक्कत नहीं होगी, 1% भी दिक्कत नहीं होगी। और ये मत भूलना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी 10th अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, 1 अप्रैल से तुम्हारी 10th स्टार्ट होने वाली है, और मैं अभी से तुम्हारे साथ हूँ। और जब तुम्हारा लास्ट एग्जाम होगा, तो लास्ट एग्जाम के बाद भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस दिन रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? तो घबराइए मत, तेरा कुंतल भैया तेरे साथ है, ठीक है? तो मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आया हूँ जिससे तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? सबसे पहले मैं तुझे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। 2 लड़के थे, एक का नाम था ढोलू, एक का नाम था भोलू। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, और इनकी दोनों की सेम बुक थी और सेम क्लास के अंदर थे, ठीक है? जो ढोलू है वो 6 से 7 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करा करता था, और जो भोलू है वो खाली दिन के 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी करा करता था, ठीक है? और जिस दिन इनका रिजल्ट आया ना, देख के जितने भी स्कूल के टीचर्स हैं और क्लास के बच्चे देख के दंग रह गए। जो 6 से 7 घंटे पढ़ा करता था ढोलू, उसके आए 65%, और भोलू जो 3 से 4 घंटे पढ़ा करता था, उसकी आई 90%। ऐसा क्यों? इससे हमें समझ में आता है कि क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, हमें क्वालिटी पे फोकस करना है। वो 6 से 7 घंटे पढ़ के उसके तब भी इतने नंबर आ रहे हैं, वो 3 से 4 घंटे पढ़ रहा है, उसके इतने से नंबर आ रहे हैं। क्यों? उसने क्वालिटी पे फोकस किया, क्वांटिटी पे नहीं। स्टेप नंबर 1, क्लास 9th में कम मार्क्स। जो ये सारे टीचर्स बोलते हैं ना कि तेरे इतने कम मार्क्स आए 9th के अंदर, तो 10th के अंदर तेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ढोलू था ना, उसने यही टेंशन ली थी, मेरे इतना 9th में खराब हो गया, 10th में भी हो जाएगा। परसेंटेज तुम देख रहे हो उसकी कितनी, 65 आई। और जो भोलू था, उसने इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी सेल्फ स्टडी करी कंसिस्टेंसी के साथ, और उसने कितना स्कोर किया, 90% स्कोर किया। तो हमें डरना बिल्कुल नहीं है। जो टीचर्स बोल रहे हैं ना कि तेरा 9th का रिजल्ट खराब हो गया, 10th का भी खराब हो जाएगा, उसको भाई गाली वाली बक दो तुम यार, गाली वाली बक दो। ऐसा बिल्कुल मत बकना, ठीक है? कहीं बोल दो कुंतल भैया ने बोला था गाली बक दो साले, ठीक है? तो ये बिल्कुल मत बकना, ठीक है? मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ फनी वे में, तो डरना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी के अंदर कई सारे पॉइंट आते हैं जो कि तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे जो 9th के मार्क्स थे ना, वो यहाँ थे, वो 10th के अंदर यहाँ दिखेंगे, ठीक है? सबसे पहला है स्टडी आवर्स। क्या हमें 6 से 7 घंटे पढ़ने डेली? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। तू अगर दिन के 2 से 3 घंटे दे रहा है ना खुद को, इनफ है भाई, सफिशिएंट है। दिन के 2 से 3 घंटे दिए अपने आप को, सफिशिएंट। अगला है डेली टारगेट्स। तू अपने लिए डेली टारगेट्स बना, जिससे कि तुझे आसान नहीं रहेगा मुझे दिन के अंदर करना क्या है। बहुत लोगों के तो गोल ही क्लियर नहीं होते कि मुझे करना क्या है। तू पहले अपने डेली टारगेट्स बना। करना क्या है, सोने से पहले तू अपने एक लिस्ट, अपनी एक छोटी सी डायरी बना ले, जिसके अंदर तू डेली टारगेट्स लेकर अपने कि मुझे कल ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर की। सिंपल स्टार्टिंग के अंदर तो 2 से 3 गोल के साथ स्टार्ट कर सकता है, धीरे धीरे तो इंक्रीज कर दियो। इतना नहीं कि बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है, गोल इतने ही बनाने जितनी तू कंप्लीट कर पाए, ठीक है? इतने नहीं बिल्कुल दिखाने के लिए मैं इतना गोल कंप्लीट करूंगा, ठीक है? जितना तेरी कैपेसिटी है उसके हिसाब से अपने गोल बना, उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। अपनी खुद की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बना, जैसे कि एसएसटी के अंदर डेट याद करने के लिए निमोनिक्स बना, मैथ की फॉर्मूला याद करने के लिए निमोनिक्स बना, साइंस की एक्टिविटीज याद करने के लिए ट्रिक्स बना। ऐसे अपनी खुद की टिप्स एंड ट्रिक्स बना के तू अच्छे से चैप्टर को याद कर सकता है और लंबे टाइम तक याद कर सकता है। अगला है लैक ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी की कमी नहीं होनी चाहिए तुझे। तू डेली जो 2 से 3 घंटे दे रहा है ना, तुझे डेली देने हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तभी तू कर पाएगा कुछ। अगर तू सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो उसका मतलब क्या, लेक्चर देख लिया खत्म बात। सेल्फ स्टडी करनी जरूरी है तुझे। नेक्स्ट है सेल्फ मेड नोट्स। तुझे खुद के नोट्स बनाने हैं अपने,
दूसरे के नोट्स नहीं चीप बने तुझे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि दूसरे वाले ने भाई वो अपने हिसाब से लिखेगा, वो अपने हिसाब से निमोनिक्स बनाएगा, अपने हिसाब से डिजाइन करके लिखेगा। तू अपने हिसाब से बना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तू अपने आप से खुद से लिखेगा ना, खुद का लिखा हुआ जल्दी याद होता भाई। अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स उसमें लिखेगा, तुझे पता रहेगा कि यहाँ से क्या लिखा हुआ है, उसकी राइटिंग कैसी है, तुझे क्या पता। तुझे अपनी राइटिंग समझ में तो आएगी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कंफ्यूज तो नहीं होगा तू, और खुद का लिखा हुआ जल्दी याद रहता है। ये बात मानिए, खुद की नोट्स बना पिया था अपने। अगला है फॉलो 45 रूल। ये 45 रूल क्या है, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ तुझे। 40 मिनट पढ़, 5 मिनट का ब्रेक ले, फिर उसके बाद 40 मिनट पढ़, 5 मिनट का ब्रेक ले। इतना तो तुझे समझ में आएगा होगा कि 40 मिनट पढ़ना है मुझे, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर उसके बाद पढ़ाई करनी। ठीक है, ये कहता है 45 रूल, जिसकी वजह से तू ना तो बोर हो पाएगा ना डिस्ट्रैक्ट हो पाएगा आगे। ठीक है, इसको फॉलो कर। अगला है वीकली रिवीजन। एक हफ्ते के बाद एक दिन चूज कर ले। मैं तो मोस्टली बोलूंगा तू संडे को छुट्टी रहती है तेरे स्कूल की, 1-2 घंटे दे। जो कुछ तूने वीक अपने इस हफ्ते मतलब वीक के अंदर पढ़ा है ना, उसको 1-2 घंटे बैठ के रिवाइज कर, जिससे कि तुझे लंबे टाइम तक याद रहेगा तुझे जो कुछ पढ़ा है तूने। ठीक है, अगला है सबसे इम्पोर्टेंट, डोंट फॉलो मैनी टीचर्स। हर किसी टीचर को फॉलो मत कर, हर किसी टीचर से मत पढ़, सिर्फ उससे पढ़ जैसे तेरी वाइब मैच हो रही है। मैं क्या कहता हूँ, जैसे तेरी वाइब मैच हो रही है। जैसे कि मैथ पढ़ाते हैं सुमित भैया और ऋतिक सर, एक बेस्ट टीचर है, तो अगर तेरी सुमित भैया से तेरी वाइब मैच हो रही है तो तुम मैथ उनसे पढ़। अगर ऋतिक सर से मैथ वाइब मैच हो रही है तो उनसे पढ़। अलग अलग टीचर्स के पास मत भाग। ठीक है, बहुत से बच्चे यही आधी 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 10th क्लास की जल्दी तो यूं ही लिपटा देते हैं भाई, टाइम नहीं लगता उनको, आधा टाइम बर्बाद हो जाता है। फिर उनको समझ में आता है अरे हाँ यार इस टीचर से पढ़ लेना चाहिए था, फिर बाद में वो रिग्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये थी एक स्ट्रेटेजी वीडियो छोटी सी, जिससे कि तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया होगा और तुझे भी क्लियर हो गया होगा कि टीचर से गलत बोल रहे थे या सही बोल रहे थे। ठीक है भैया, यार तुमने मेरी टेंशन ही दूर कर दी। मैं जो डर रहा था ना कि 9th की वजह से मेरा 10th का रिजल्ट खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो टीचर्स बोलते थे मुझे समझ में आ गया, टीचर्स गलती बोल रहे थे। ठीक है, मुझे समझ में आ गया है, और इतनी अच्छी तरीके से तुमने समझा दिया मुझे, और मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तुम मेरे साथ हो, डरने की क्या बात है। ठीक है, और सुनो भैया को सब्सक्राइब करो पहले। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।